तो यस, तो इन 13 चैप्टरों में बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत लर्निंग्स है ना? लॉट ऑफ लर्निंग्स, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि अम, हम आगे बढ़े हैं भगवान को जानने के प्रोसेस में। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी स्टोरीज से हम निकले। पहले चैप्टर्स में भागवतम की महिमा है, मुनियों की जिज्ञासा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी भागवत की महिमा कहने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। फिर उसके बाद फिर प्रार्थनाएं हैं, है ना? उत्तरा प्रार्थनाएं करती है, फिर उसके बाद कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, फिर भीष्म देव की प्रार्थनाएं हैं, फिर भगवान का द्वारका के लिए प्रस्थान। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज से हम निकलते हैं। नारद मुनि की स्टोरी है इसमें। तो अब तक हम डाउन करके रहेगा और रिकैप जरूर कीजिएगा, है ना? रिकैप करने से क्या होता है, हमारे माइंड में वो स्टोरीज और वो जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमने पढ़ा है वो फिक्स हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप भागवतम उठाओगे, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा ये पढ़ा था कि हमने, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगेगा। मतलब लगेगा कि हाँ ये मैं पढ़ चुकी हूँ। और क्योंकि भागवतम जब भी आप पढ़ोगे अलग अलग टाइम पे, तब आपको अलग अलग कुछ ना कुछ उसमें से निकालने को मिलेगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो वो इतना रेलिश नहीं होता हृदय में ना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज आप एक बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो कुछ चीजें मिस कर जाते हो, कुछ कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाते हो। सेकंड बार पढ़ोगे और कुछ समझ में आएगा। जैसे भगवत गीता है, हर बार पढ़ने पे कुछ नया निकल के आता है उसमें से। ठीक है, तो इसी तरह से भागवतम है। भागवतम उस समुद्र के जैसा है जिसमें जब भी आप डुबकी लगाओगे अनेक मोती मिलेंगे, है ना? जितने गहराई में उतरोगे उतने मोती प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। ये चैप्टर, जैसे मैंने पहले भी बोला था, थोड़ा सा भावुक कर सकता है, मतलब सेंटीमेंट कर सकता है आपको। तो इसमें भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाएंगे इस धरा भूमि से। क्योंकि अब तक हमने भगवान के कृष्णा बुक में भी आपने जैसे 10 कैंटो पढ़ा, तो उसमें भगवान का आविर्भाव, हमने इसमें तो बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं कि भगवान का आविर्भाव हुआ, कैसे जन्म हुआ उनका, कंस के कारागार में गए, पूतना आई, अनेक राक्षस आए, है ना? ये तो हमने स्टोरीज बहुत पढ़ी, बहुत ज्यादा हमने इसको सुना भी है लेक्चर्स में। लेकिन भगवान का अंतर ध्यान होने के ऊपर कुछ ही लेक्चर्स हैं, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और प्रार्थना करते हैं सुखदेव गोस्वामी से और परीक्षानाथ से कि हमें आशीर्वाद करें, ताकि हम भी जो है समझ सके भागवतम को। गुरु महाराज से अपने प्रेयर करते हैं कि गुरु महाराज हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम भागवतम को समझ सके। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। सूतोवाच संपरिस्थिते द्वारकायां च शृणो बन्धु दिदक्षया ज्ञात्वं च पूर्णे श्लोकस्य कृष्णस्य च विशिष्टतम। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, संप्रतिष्ठे जाकर द्वारका नगरी में जिष्णु अर्जुन बंधु मित्रों तथा संबंधियों से दक्षया मिलने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, चाभी पूर्ण श्लोक से का यश वैदिक सूत्र द्वारा गाया जाता है। कृष्ण से भगवान कृष्ण का चा तथा विचिष्टम अगला कार्यक्रम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कह रहा है ये सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों से। अब हम पीछे की स्टोरी में चले गए ना, जहाँ से वो शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी चल रही है। इसी कन्वर्सेशन में उन्होंने जय युधिष्ठिर नारद मुनि की स्टोरी भी बताई कि दोनों के बीच ऐसा हुआ था, बातचीत चल रही थी। ठीक है, तो ये जरूर पता होना चाहिए कहाँ कौन क्या बात बोल रहा है, कौन कौन सुन रहा है। जब तक ये नहीं पता होगा, आपको कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना? तो ये पता होना बहुत जरूरी। तो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना था उनके मित्रों से मिलने के लिए, और भगवान के अगले कार्यकलाप, मतलब आगे और भगवान क्या करने वाले हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हो चुका है ना? सब कुछ हो चुका है। तो आगे क्या करने वाले हैं, भगवान के कार्यकलापों को जानने के लिए अर्जुन को
द्वारका गए, अर्जुन द्वारका गए हैं, और ये भेजा किसने है? युधिष्ठिर महाराज ने। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे। अतएव कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। ठीक है, तो अभी द्वारका गए हैं अर्जुन। तो श्लोकास नंबर 2 जयश्री पढ़ो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि कुछ समय बीत गया है, अर्जुन वापस नहीं लौटे। तो महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन दिख रहे हैं जो मतलब अत्यंत भयानक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और डे टू डे लाइफ में भी हम कुछ अपशगुन हमें कभी कभी दिखते हैं, पर हम इग्नोर मारते रहते हैं उनको, अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। पर ये सच है, अपशगुन जो होते हैं वो किसी आने वाले मतलब प्रलय या फिर परेशानी या फिर आने वाले कोई ऐसी घटना के बारे में संकेत करते हैं, जिसको मतलब जैसे हमारे बड़े लोग होते हैं ना, हमारे दादा दादी, वो लोग जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को में बहुत चीजें देखी हैं। पर हम लोग इसको इग्नोर मारते रहते हैं, पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे एक हमारे समय के लिए ना एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी भी की है कि 2032 तक का समय ऐसा रहेगा कि इस पृथ्वी पर भयानक आपदाएं आएंगी। और वो एस्ट्रोलॉजर की बात सच निकल रही है। अब देखिए ना कितने युद्ध चल रहे हैं। अभी तो देख गैस की कमी आई है, धीरे धीरे और भी कुछ चीज संसाधनों की कमी आएगी। हो सकता है कि आने वाला समय में आपको कुछ चीजें अवेलेबल भी ना मिले। और पुरी के जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, उसके जो उसका सुदर्शन देखा होगा आपने, सुदर्शन चक्र जहाँ ऊपर है, वहां पे 2 बार वो बैठ चुका है उल्लू। तो वो ये संकेत कर रहा है कि कुछ आपदाएं आएंगी। कभी भी आप देखिए वहाँ के लोगों के बारे में आप पता करेंगे ना, वहाँ के लोगों के बारे में, तो वहाँ पे यही बात चल रही है कि क्या हो रहा है कि कुछ समय ऐसा भयानक आने वाला है जिससे ये भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है, पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। तो कहने मतलब ये ऐसे कुछ अपशगुन जो होते हैं डे टू डे लाइफ में होते हैं, जैसे कि
कोई मंगल कोई कार्य हो रहा है, उसके बीच में कुछ ऐसे दिख जाना, उल्लू का दिख जाना या फिर कुछ अपशगुन घटना घट जाना, है ना? तो ये कुछ अपशगुन होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं स्टोरी पर। तो अब स्टोरी में ये है कि अर्जुन को जैसे युधिष्ठिर महाराज ने द्वारका भेजा है, तो उन जब तक अभी वो लौट के भी नहीं आए और उनको कुछ युधिष्ठिर महाराज को अपशगुन दिख रहे हैं, जो बहुत भयानक थे। अब क्या-क्या अपशगुन थे आगे के श्लोकास में हम पढ़ेंगे। लेकिन उनको उनके मन में बहुत सारी बातें आएँगी, भगवान चले तो नहीं गए, क्योंकि भगवान का जाना मतलब कलयुग का आना। कलयुग तभी तो आएगा जब, देखिए अंधेरा कहाँ आता है? अब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट की नहीं होती तभी तो अंधेरा आ सकता है। और भगवान तो सूर्य के समान है, जैसे वो श्लोका आता है हमारे चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार। ठीक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि हरि नाम का जब हम जप करते हैं ना, तो हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैंटिंग के लिए। ठीक है, तो अब कुछ अपशगुनों के बारे में आगे के श्लोका में पढ़ेंगे। ईश्वरी आप पढ़ोगे? ईश्वरी गोपी जी। हाँ, आ रही है। शाश्वत समय के क्षण भी दर्पण दिशा ईशा ईशा अच्छे से आवाज नहीं आ रही है कुछ ना। एक तो साउंड कहीं और से भी आ रहा है, दो साउंड आ रहे हैं। प्रॉपर सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। तो हरे कृष्ण। हाँ अब आ रही है। कालस्य च गतिं रौद्रं विपरस्ततुर्धर्मिणः पापिष्यं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनां। कालस्य शाश्वत समय की च भी गतिम दिशा रौद्रम भयानक विपरस्य विपरीत ऋतु मौसम की धर्मिणः नियमितताएं पापिष्यम पापी नृणाम मनुष्य की वार्ताम जीविका का साधन क्रोध लोभ अनृत छूट आत्मनाम मनुष्य को। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़ रहे थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तात्पर्य, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका की अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों की प्रधानता हो जाती है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फलने की क्रिया दूसरे ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराजा युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपर्युक्त समस्त लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में चित्त परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्ति परक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ कर्म नियमित है, किंतु यदि कोई इन कर्मों को ना करके अन्य व्यक्तियों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवनोद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की समस्त विसंगतियों का कारण है
और इस अज्ञान को हटाने हेतु विशेष रूप से इस अध्योगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करते हेतु उपलब्ध है। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू ईश्वरी। तो यहाँ पर जो है आगे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि क्या हुआ था कि काल की गति, कुछ सनातन काल की जो गति है वो बदल गई थी। जब देखिए द्वापर युग चल रहा है और उसके बीच में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घट गई है। श्री भगवान जो है परायण संसार से। तो यहाँ पर बहुत तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले कि ये परिवर्तन होता कैसे है। आप सोचें कि हमने पहली बार हर युग के बारे में तो थोड़ा थोड़ा जाना है ना। सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर, कलयुग, पर ये आते कैसे हैं? एक मतलब एक युग चल रहा है तो दूसरा कैसे उसको कैसे उसके क्या क्रम होता है, क्या एकदम से दूसरा आ जाता है या फिर धीरे धीरे आता है, ये क्या उसकी वो होती है। तो अब ये समझिए जैसे कि द्वापर युग चल रहा है और कलयुग के आना है, तो कुछ लक्षण तो उत्पन्न करेगा ना। कलयुग का अपना एक लक्षण है, तो वो अपने लक्षणों को उत्पन्न कर रहा है। तो उसके लक्षणों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, मतलब उसके क्या सिम्टम्स हैं, है ना। इंग्लिश में बात करें तो उसके सिम्टम्स, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऋतु संबंधी नियमितताओं में वृद्धि का मतलब विघ्न आ गया है। कुछ सामान्य लोग लालची हो गए, क्रोधी और धोखेबाज हो गए, ठीक है। और जो अपनी जीविका चलाने के लिए अनुचित साधन खोज रहे हैं। तो तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, ये आजकल हो ही रहा है सब कुछ। एज इट इज, एक एक वर्ड जो है, सारा कुछ ऐसे ही होता है इस संसार में। क्या क्या होता है कि भगवान से प्रेम का संबंध टूट जाता है। आप इस जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना, उसको 1 नंबर 2 नंबर आप लिख लो, क्या क्या होता है अगर ये परिवर्तन होते हैं। तो भगवान से अपना प्रेम का संबंध टूट जाता है। दूसरा, ऋतु की नियमितता में परिवर्तन। जब जो मतलब जो ऋतुएं होती हैं, 6 तरीके की ऋतुएं होती है ना, मौसम चेंज होता है अलग अलग ऋतुओं में, तो वो एक से दूसरी में ओवरकम कर जाती है। मतलब सर्दी में बरसात हो जाना होता ही है जनरली, है ना। और बरसात में कुछ फूल खिल जाना, ये कुछ ऐसा चीजें हो जाना। गर्मी में भी कभी कभी सर्दी का अनुभव कर लेना, है ना। इस तरह से एक ऋतु दूसरे को मतलब मिक्स हो जा रही है, ओवरकम कर जा रही है। तो ये सारा कुछ अपशगुन के ही लक्षण है। तो ऋतु की अनियमितता। दूसरा, जीविका के साधन, जीविका के अनुचित साधन, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। हम मतलब अपनी जीवन को चलाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, धोखा देना, दूसरों को मारना, है ना। इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है, लोभ, क्रोध और धोखेबाजी जैसे लक्षण आते हैं अनुचित साधनों को जब हम अडॉप्ट करेंगे। तो फिर ऋतु संबंधी नियम, अब ये 3 पॉइंट हो गए। अब इनको ही प्रभुपाद जी ने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या होता है। अगर ऋतु की अनियमितता का अर्थ ये होता है कि एक ऋतु दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना, है ना। उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए, या एक ऋतु के फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। समझ गए ना अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फिर तीसरी बात ये बोले कि ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यता लालची हो जाता है। मतलब अगर जो ईश्वर से विहीन होगा, मतलब जिसके मन में ईश्वर के प्रति कोई सम्मान नहीं है और मतलब अपने धर्म से भटक गया है, तो क्या करेगा वो, लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो जाएगा, धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। सॉरी। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है। मतलब अपने घर को चलाने के लिए वो सारे कार्य करेगा जो नहीं करने चाहिए। तो ये चीजें क्या होंगी इससे, मतलब कलयुग के लक्षणों को प्रकट कर रहा है ये सारी चीजें, है ना। पर में आप कोई भी युग का उठा लीजिए, उसके लोग जो होते हैं अत्यंत शांत होते थे। जैसे परीक्षित महाराज, हम पढ़ेंगे आगे। परीक्षित महाराज ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे, है ना। जहाँ पे जुआ होता हो, जहाँ पे मांस भक्षण होता हो, जहाँ पे पर स्त्री का संबंध बनाया जाता हो, या फिर जहाँ पे जो है, फिर चौथा स्थान उसको दिया कि जहाँ पे क्या हो, सोना हो। सोने में भी, क्योंकि 4 स्थानों में तो क्यों कह रहे हैं कि आपके राज्य में तो ये स्थान है ही नहीं, मैं कहाँ पे रहूं। तो उन्होंने उनको रहने के लिए 5वां स्थान सोना भी प्रदान किया। अब सोना की बात करो तो माता जी, कौन सा सोना जो हम कानों में पहनते हैं या हाथों में पहनते हैं, कि वो सोना, सोना तो वही है, पर अनुचित ढंग से इकट्ठा किया हुआ सोना, धोखे से किसी को मार के या फिर चोरी करके जो सोना इकट्ठा किया है, उसमें कली का
वास होता है ना। तो ये यहाँ पे कुछ लक्षण है। तो फिर आगे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज आगे बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि सारे उपयुक्त लक्षणों का अभाव था। जैसे मैंने अभी बताया कि ये लक्षण तो उनके राज्य में थे ही नहीं, है ना, इनका अभाव था। थैंक्स। वही बात बोली जा रही है कि ये लक्षण थे नहीं, इनका अभाव था। आगे चलते हैं कि बोल रहे हैं कि आगे के पॉइंट में कि भगवान के अप्रकट होने पे क्या हुआ था। इसी को प्रभुपाद जी आगे भी एक्सप्लेन करें। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ होता है विधिपूर्वक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, शूद्र या कुछ कम नियमित है। मतलब हर एक के लिए कुछ कार्य नियत कर दिए गए हैं, पर हर इंसान अपना काम छोड़ कुछ और करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल कि ब्राह्मण का कार्य है कि वो क्या करे, ध्यान, तपस्या और शास्त्रों का अध्ययन करे, है ना। वो उसको बिजनेस करने के लिए नहीं बोला गया है, उसको किसी भी तरीके की अर्निंग के लिए मना किया गया है, शास्त्रों में वर्जित है कि ब्राह्मण कभी भी बोल के आपसे धन नहीं मांगेगा, है ना। हमारा आजकल ब्राह्मण बोल के धन मांगते हैं, 2100 रुपए का चढ़ावा लगेगा जी, है ना। पहले ही बोल देते ना ब्राह्मण कि अगर आप सॉरी, जब आप पूजा कराने जाओ तो पहले ही बोल देते हैं कि 2100 का चढ़ावा लगेगा, 5100 रुपए लगेंगे, इसमें इतने लगेंगे, इतने लगेंगे। पर शास्त्र बोलते हैं कि ब्राह्मण कभी भी बोल के नहीं ले सकता पैसे। अगर वो लेगा तो वो अपने धर्म से भटक जाएगा, और ब्राह्मण अगर अपने धर्म से भटक गया तो क्या होगा, हमारी जो वर्णाश्रम परंपरा है उसका ह्रास हो जाएगा। और वर्णाश्रम परंपरा जब टूट जाएगी तो क्या होगा, कलयुग का प्राधान्य हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए ही हमारे शास्त्रों का अध्ययन बोला जाता है, करिए 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 और करिए, ताकि कलयुग के प्रभाव को कम किया जा। हर इंसान को अपना नीति, अपने जो कर्तव्य है उसको, उसका पालन करना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको समझ लिया आपने तो आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बोल रहे हैं कि अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है। जब ये अज्ञान होता है हमें कि हमें करना क्या है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनको करना क्या है। प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ी कि आजकल ना ही लोग जानना चाहते हैं और ना ही उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने बच्चों को पालना है, अपना घर चलाना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन से वर्णाश्रम धर्म में हूँ, कौन सा मुझे आश्रम फॉलो करना है, मुझे करना क्या है, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है ना। अज्ञान का अभाव है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर अज्ञान का भी अभाव है तो, लेकिन अगर यमदूत आएंगे लेने के लिए और बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे वर्णाश्रम भी फॉलो करना है ना। अगर कोई बोले ब्राह्मण, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और मैं उल्ट पटांग कार्य करती हूँ, तो और फिर मेरे को अंतिम समय यमदूत लेने आते हैं, तो मेरे को, मुझे तो नहीं पता था वर्णाश्रम भी फॉलो करना पड़ता है क्या। तो वो बोलेंगे ये तो नियम है, आपको मतलब पता है या नहीं पता, इससे बाहर नहीं हुआ आपको। मतलब कि रेड लाइट, कोई मतलब नया नया सा कोई इंसान है और बोले कि रेड लाइट भी क्या, रेड लाइट पे रुकना भी होता है कि हमें तो पता ही नहीं था, तो पुलिस क्या बोलती है, इससे हमें मतलब नहीं है कि आपको पता था नहीं पता, ये रूल तो है ही, इस रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ये जानना तो आपका काम है कि रूल क्या क्या है, इसकी जिज्ञासा तो आपको करनी चाहिए ना। हम थोड़ी नहीं आपको याद दिलाएंगे कि देखो रेड लाइट आज क्रॉस कर दी, अगली बार से मत करना, समझ जाओ। ऐसा नहीं है, आपने रूल ब्रेक करा है, आपको उसका पनिशमेंट लेना ही पड़ेगा। कर्म का विधान बहुत सटीक है, बहुत सूक्ष्म है। यहाँ पर किया गया प्रत्येक कर्म का आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। अब बोलो माता जी अज्ञानता में हो गया, मुझसे धोखे से मेरे से कोई मर गया, कीड़ा मर गया, कुछ किसी का मैंने हर्ट कर दिया, मार दिया, तो उसका उसका क्या होगा, आपको उसका कर्म का तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। और आप सोचो कि मैं दरवाजे के अंदर, मैं बंद कमरे में किया था, किसी को क्या पता चलेगा, मैंने चोरी कर ली तो, है ना। पर वो भगवान सब देखते हैं। तो साक्षी है, मतलब सूर्य हमारे दिन के कार्यों के साक्षी हैं, चंद्रमा हमारे रात के कार्यों के साक्षी हैं। ठीक है, और भी देवी देवता होते हैं, ग्रह के अलग देवी देवता होते हैं। अरे अब जो भी कोई भी अगर पेड़ भी छूते हैं ना, उसके भी अलग अलग देवी देवता होते हैं सब जगह। हमारे घर में अलग देवी देवता होते हैं, और हमारे घर में अलग तरीके की कई जीवात्माएं भी रहती हैं, कीड़े मकोड़ों के रूप में, अलग अलग तरीके से, है ना। इस तरह से वी आर ऑल आर बाउंड टू बी द लॉ ऑफ नेचर।
है ना, हम सब बंधे हुए लॉ ऑफ नेचर से। तो हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाके ही हम जो है बच सकते हैं, और नहीं तो और कोई कारण नहीं है। इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से अधोगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। इसको लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीमद् भागवतम का आप अध्ययन करिए, आप ये जान जाएंगे कि आपको करना क्या है, हमारा अज्ञान हटेगा कैसे, है ना। और इसको इसको सिर्फ खुद के लिए ही नहीं पढ़ना, आपको दूसरों को भी बताना है ना। जब आपके पास कुछ गोल्ड या हीरे की अंगूठी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ में पहन के घूमते हैं ना, कि अपने लिए पहनते हैं या औरों को भी दिखाते हैं, और भी लोग देखते हैं ना, अपने अपने को तो अच्छा लग रहा है, औरों को भी दिखाते हैं, ताकि हमारे पास कुछ स्पेशियस चीज है ये दिखाने के लिए। इस तरह से जब आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ जो अमूल्य ज्ञान है, तो आपको दूसरों को भी उसको बताना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे आप कृपण कहलाओगे, कंजूस। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें दूसरों को भी इससे वाकिफ कराना। तो जब भी आप मोस्ट भागवतम का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना, दूसरों को बताना, पढ़ाना, लिखा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे सनातन धर्म को, हम भागवतम को प्रमोट कर सके मोर एंड मोर। चलते हैं श्लोकास नंबर 4 पर। जिहा प्रायम व्यवहतम षष्ठाय मिश्रितम च सुहदम पितृमात्र सुहद भ्रतम दाम पीतिनाम च कलकनम। जिहा प्रायम धोखा देना, व्यवहतम समस्त सामान्य लेन देन के कार्यों में, षष्ठाया कपट मिश्रम अमिश्रित चा तथा सोहदम मैत्रीपूर्ण शुभ चिंतकों से संबंधित, पितृ पिता मात्र माता संबंधी सुहद शुभ चिंतक भात्र निजी भाई दम प्रतिनाम पति पत्नी विषयक चा भी कलकनम पारस्परिक कलह। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच का व्यवहार तक। कुछ चीजें यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। सामान्य लेन देन मतलब सामान्य जो लेन देन होता है, यहाँ तक कि मित्रों के बीच का व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। मतलब सामान्य लेन देन तो हो ही गया दूषित, मित्रों के बीच जो व्यवहार होता है कपट के कारण वो भी दूषित हो गया, है ना। कपट कितना खतरनाक होता है। पारिवारिक संबंध मामलों में माता पिता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। मतलब ये चीजें शुरू हो गई। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। ये कुछ अपशगुन शुरू हो चुके हैं, है ना। ये तो हमारे इस युग के मतलब समझ लीजिए हेड पॉइंट्स हैं, इन्हीं के अंडर चल रहा है सब कुछ, है ना। देखिए ना, ये सारी चीजें मतलब जितने ये पॉइंट्स बताए इन्हीं के अंदर तो चल रहा है। पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, बहन भाई के बीच, दोस्त दोस्त के बीच, कोई भी चीज कोई मतलब लॉयल नहीं है। मतलब एक कह लीजिए किसी दूसरे रिश्ते के प्रति वो क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, जेन्युइन नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, अनम्यूट करो। हाँ यस, ईमानदार है ही नहीं कोई भी। चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। 4 दुर्गुण हमने उसमें भी पढ़ा है, भगवत गीता में भी, है ना, इंपॉर्टेंट है। और ये आप ना नोट करके कहीं लिख लो कि ये प्रवृत्ति हर जीव आत्मा में होगी ही होगी, इससे अलग ही नहीं जा पाएगा वो। बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। सॉरी, त्रुटि करना मतलब गलतियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा वाचकता, ठगी मतलब दूसरों बोलने के द्वारा दूसरों को ठगना, ये अपूर्णता के लक्षण है। और इन चारों में अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। ये ठगी बद्धजीव में इसीलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि वे अपनी शुद्ध अवस्था में उसे ये ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है
और इस तरह वे अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वे परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुत्वता जताए। बद्ध जीव बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी 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 मिलने वाला, मैं द्वारा पढ़ देती हूँ। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल भी जाए तो भी तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है। अगर सब कुछ मिल भी गया ना, तभी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा उससे। ठीक है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता कभी भी। सब कुछ क्यों ना दे दो, कभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी। आज मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज 20,000 रुपए कमाती हूँ, और लेकिन कल को मुझे लगेगा अगर मैं 50,000 कमाती तो कितना अच्छा रहता ना, और अच्छा रहता, मैं और अच्छे से अपनी सुख सुविधाएं उसको बढ़ा पाती। ये जो है, फिर 50 पे आ जाऊं तो फिर 80 नहीं कमाती, फिर 80 पे आ जाऊं तो मैं लाख क्यों नहीं कमाती। ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ती जाएगी। मैं भी इसको बहुत बार नोटिस करती हूँ कि अगर आज हमारे पास एक चीज है ना, तो हम उसको दूसरी वो ले आएंगे ना, फिर दूसरी दूसरी चीज को लाने के बारे में सोचते रहते हैं बहुत। उसको हम बार 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 यही सोचते हैं कैसे उसको क्या करा जाए। ठीक है, तो अतएव वे सभी प्रकार के ठगी करने लगता है। अब ये इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर ठगने का कोशिश करेगा, है ना। अपने जैसे कि कोई शॉपकीपर है तो अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाना बढ़ाना शुरू करेगा, आज ये कल ये, आज ये कल ये। यहाँ तक कि वे अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। अपने आपने देखा होगा कि अगर कुछ काम शुरू करते हैं ना हम, तो सबसे पहले हम अपने संबंधियों को ही देते हैं, ले लो हमने ये काम शुरू किया है ना। कोई चीज हम 50 की लेके आए तो हमसे 100 में कहते हैं कि 100 रुपए की है ये। इस तरह से ये ठगी होती है। ठीक है, ऐसी असंतोषजनक स्थिति पिता तथा पुत्र के या पति तथा पत्नी के बीच भी बीच में भी मेल नहीं रह पाता। मतलब कहीं भी किसी भी रिश्ते में मेल नहीं पड़ पाता। पिता हो या पुत्र हो, पति हो या पत्नी हो, दोनों में ही ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि वो एक दूसरे सोचते हैं कि मैं कैसे और वो कर सकती हूँ, कैसे अपना कैसे मैं अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट करूं, या फिर कैसे धोखा हो सकता है, क्या करूं मैं और बचा लूं। जैसे पत्नियां होती हैं, ऐसा मैं नहीं है कि गलत बोल रही हूँ। जैसे माताएं होती है ना, घर चलाती हैं वो। जैसे फादर ने कुछ पैसे दिए घर चलाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना। किसी किसी की किसी के पति ने उसको पैसे दिए कि इससे घर चलाना है तुमको, तो वो क्या करती हैं, उसमें से कुछ पैसे जो बचा लेती हैं, और फिर बोलती हैं पैसे तो खर्च हो गए, पैसे कहाँ बचे। जब मंथ के एंड में उनसे हिसाब मांगा जाता है तो पूछते हैं बचा ही नहीं कुछ भी पिछले महीने, लेकिन वो बचा के रख लेती हैं। तो मतलब इस तरह की धोखाधड़ी ऐसी इसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि अगर गलत तरीके से बचाए हुए, मतलब गलत सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बताएं तो वहाँ गलत है, लेकिन अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बचाए हुए हैं तो वो गलत भी नहीं कहा जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपने किस ऑफ मोड ऑफ नेचर में कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी मतलब इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, वह है भगवान की भक्ति में सेवा। जब हम भक्ति में सेवा में लगेंगे ना, तो सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, समझ में आएगा कितना इतना करना है भगवान के लिए, ये था ये था ये था ये था, ये अभी चीजें बची हैं। पाखंड में संसार में पाखंड में मतलब यहाँ पे पूरा पाखंडी है सब कुछ। पाखंड में संसार को भगवान की भक्ति में सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है। जब तक आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, तब तक आप इसको रोक ही नहीं सकते, अन्य किसी विधि से नहीं। जब युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। ठीक है, भगवान जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब वो ऐसी परिस्थिति, जैसी पूरे लक्षण कलयुग के ही लक्षण है पूरे, जैसे हमने बताया। इसमें कोई लक्षण ऐसा है जो आपको सतयुग का कोई लक्षण दिख रहा हो? सारे लक्षण कलयुग के ही हैं, क्योंकि कली जो है अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो उसी कारण से। अब जब ये भागवतम लिखा गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। ऐसे लक्षणों को प्रकट नहीं हुए थे पूर्णता, लेकिन ये फोरकास्टिंग हो चुकी है। मतलब जो आजकल चल रहा है पाखंड में सब लिखा जा रहा है, प्रभुपाद जी कितने सुंदर तात्पर्य और मतलब सटीक है, बिल्कुल कहीं भी इधर उधर नहीं घुमा रहे। तो
बता लीजिए कि कितना फोरकास्टिंग है, भागवतम कहाँ तक फोरकास्ट कर चुका है। ठीक है, तो एक श्लोकास और पढ़ेंगे, फिर एक और क्लास भी है। तो जयश्री पढ़ो श्लोकास नंबर 5। तो यहाँ पे वो बस यही बता रहे हैं कि ऐसे जो कालक्रम में जो ऐसे लोग हो जाते हैं, वो उसके अभ्यास, मतलब जैसे कोई चीज नई शुरू होती है ना, लोग उसके अभ्यास हो जाता है उनको करने का। मतलब धोखा, अगर किसी को कोई धोखा देने की आदत पड़ जाए तो उसकी हैबिट पड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो वही कार्य करने लगता है, उसको लगता है जैसे करने तो प्रॉफिट आ रहा है मेरे को, है ना। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग अ, लोभ क्रोधी, मतलब एक तो लोग जो लोभ हो गया उनको, लालची हो गए, क्रोधी हो गए, गर्व हो गया उनको, इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशगुनों को देखा, अपने भाई से कहा, वो अपने भाई से कह रहे हैं, कौन से भाई से कहेंगे, युधिष्ठिर का बच्चा। अब पढ़ोगे ईश्वरी, आप पढ़ोगे। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दिदिश्या ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, संप्रेषितः गया हुआ, द्वारकायाम द्वारका, जिष्णु अर्जुन बंधु मित्रों से दिदिश्याया मिलने हेतु, ज्ञातुम ये जानने हेतु, च भी पुण्य श्लोकस्य श्री भगवान का कृष्णस्य श्री कृष्ण का, च तथा विचेष्टितम कार्यक्रम। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उसका उनका कार्यक्रम जानता आए। नहीं, थैंक यू, कुछ में तात्पर्य नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि किससे, भीमसेन से, कि क्या करें, मैंने तो उनको बोल रहे हैं कि मैंने अर्जुन को भेजा था इसलिए कि वो जाए, द्वारका चला जाए और जो है अपने मित्रों से भेंट करे और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम पूछने के लिए वो मैंने भेजा था। आगे के श्लोक में 27 तक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ लेते हैं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तव अर्जुन नियति कस्य वा हेतो नरहम वेददम मुज्जसः। गता बीत चुके सप्त सात अधुना इस समय तक मासा उन्होंने भीमसेन, हे भीमसेन, तब तुम्हारा अनुज छोटा भाई ना नहीं आयति आता है, कस्य किस लिए, व अथवा हे तो कारण ना नहीं, अहम में वेद जानता हूँ, इदम यह अजसा वास्तव में। जब से वे गया है तब से 7 मास, कितने महीने बीत गए, 7 मंथ बीत चुके हैं, लॉन्ग टाइम। ठीक है, जब से वे गया है 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे मुझे ठीक से पता नहीं है कि वे कहाँ, पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब 7 महीने बीत चुके हैं और युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित हो रहे हैं, कुछ अपशगुन दिख रहे हैं उन्हें। तो
बहुत ही खराब सा चल रहा है। मतलब ऐसा आप देखिए कि कोई इंसान चला जाए और 7 महीने बीत जाए तो कितना मन विचलित होगा, और आपको कुछ अपशगुन दिखने लगे तो क्या सोचोगे उस बारे में। तो इसलिए उनका मन बहुत विचलित है। अब अर्जुन जब लौट के आएंगे तभी वो बता पाएंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, और आगे इसको अभी कंटिन्यू करेंगे काफी तक। फिर जब अर्जुन आएंगे तब उनसे अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या तुमने ब्राह्मण मिले थे, क्या तुमने उन्हें दान नहीं दिया, क्या क्या तुमने किसी का अपमान किया है, क्या किया है तुमने, इसी कारण ऐसा हुआ है। तो वो फिर अर्जुन उन्हें बताना शुरू करेंगे कि भगवान इस धराधाम से चले गए और भगवान ने जो मुझे शक्ति प्रदान की थी, ऐसा नहीं है वो शक्ति अब कहीं भगवान ने खींच ली है मेरे से। उसको भी हम पढ़ेंगे, बहुत वो इम्पोर्टेंट है कि ये सब कैसे हुआ। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉप हियर। परीक्षित महाराज की दीक्षा गुरु, नहीं, ऐसा तो मैंने तो कुछ नहीं सुना मैंने ऐसा। उन्होंने तो देखिए माँ के गर्भ में ही जो है परीक्षित महाराज ने दर्शन कर लिए थे भगवान के। तो वो तो भक्त है, मतलब जन्मजात भक्त है ना, जिनकी परीक्षण भगवान करें, वो कोई साधारण जीवात्मा कैसे हो सकती है ना, वो तो नहीं हो सकती। अब उन्होंने जैसे ही जन्म लिया तो उन्होंने सिर्फ क्या सीखा, ये सभी को यही परीक्षित करते थे कि माता के गर्भ में जिनको मैंने देखा था, क्या ये वही है, क्या ये वही है, वो जानने का प्रयास करते थे। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। नाम तो उनका विष्णु राज था, है ना। हाँ, फिर इतना उनको क्या हुआ देखिए, अब देखिए जब उनको जैसे देवी इच्छा से उनको बचाया गया, मतलब भगवान की इच्छा थी तो उनको माता के गर्भ में बचाया गया। और जैसे ही वो बड़े हुए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, भगवान भी जानते हैं कब क्या करना है ना, तो अब भगवान उनको वापस बुलाना चाहते थे। तो ये सारी घटना को कालक्रम में घटना पड़ा। भगवान ने पहले से प्लानिंग करी हुई थी। अब भगवत इच्छा से ही उनको क्या मिला, श्राप मिला, है ना, श्रृंगी के द्वारा श्राप मिला। तो फिर 7 दिन में तक्षक नामक सांप आके उनको डसेगा। तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों की सभाओं में क्या किया, पूछा कि अब मन में तो ये सोचा उन्होंने कि भगवान ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, है ना, बचाया था मुझे। अब भगवान की ही इच्छा है कि अब मैं इस संसार से जाऊं। तो अब मैं वो इच्छा को शिरोधार्य करते हुए अपने जीवन में को पूर्णता सफल बनाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से जिज्ञासा की कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे क्या करना चाहिए। तो 7 दिन 7 रातें उन्होंने बिना रुके भागवतम का श्रवण किया। किससे, सुखदेव गोस्वामी से, शुक्र ताल में। ठीक है। लोन पे लिया हुआ सोना, लोन पे लिया हुआ, देखिए अगर लोन पे लिया हुआ है, आपने लोन को रीपे नहीं करा तो वो अनुचित ही हो गया ना। आपने धोखा किया हुआ है। धोखे से कोई चीज, धोखे से कहीं पे भी धोखा है जिसमें वो ऐड किया हुआ है, वो चीज अनुचित है ही है। आपको उसकी शांति नहीं मिलेगी। और एग्जाम्पल, अगर चोरी की अगर एक भी चीज आपके पास है, चोरी किया हुआ चीज, है ना, जैसे कि बचपन में एक बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते थे कि एक चोर था। हाँ, तो चोर था, वो क्या करता था, चोरी का सामान ला ला घर पे रखता था और अपने घर के लोगों को पहनाता था। एक फैमिली का सारा सामान चुरा के ले आया था, मतलब वो फैमिली घर पे नहीं थी, उसने साथ तक कि उनके कपड़े भी ले गया, घर का पूरा सामान चोरी हो गया। तो फिर अपने फैमिली को लाके दिया। फिर क्या हुआ, कालक्रम में उसका भी सामान किसी दूसरे चोर ने चोरी कर लिया। कहने का मतलब ये है कि गलत चीज से अर्न किया गई कोई भी चीज क्यों ना हो, वो आपको कालक्रम में आपको धोखा ही देगी, मतलब वो चली जाएगी आपके पास से। और आपको उसका कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी सहन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोरी करता है ना, उसको उसका अपराध तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में राजा के द्वारा दंड भी मिलेगा, उसे जेल भी जाना पड़ेगा, है ना। और या नरक तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नरक के द्वार तो ओपन है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि कलयुग में सारे के सारे लोग सीधे आंखें खोल के नरक की तरफ जा रहे हैं, सब के सब।
तो हमें तो मतलब बहुत ही भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए, भगवान सेव मी, सेव मी, सेव मी एवरी टाइम। कृष्णा प्लीज मुझे मदद कीजिए, भगवान प्लीज हेल्प मी। ठीक है। ब्राह्मण इनिशिएशन हो गई है तो ब्राह्मण वाले कार्य करोगे ना, अगर आपने ब्राह्मण इनिशिएशन लिया है। अगर आपने ब्राह्मण इनिशिएशन लिया है तो आप ब्राह्मण वाले कार्य करोगे। अब आप बोलोगे माता जी घर को भी तो चलाना है, अर्निंग भी करनी है, कैसे घर चलेगा, है ना। देखिए आपको ये तो पहले सोचना चाहिए था ब्राह्मण इनिशिएशन लेने से पहले कि आप जो है वैश्य का कार्य करोगे, बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आपको ब्राह्मण बनना है। वो बोले कि मैं ब्राह्मण ही बना रहूंगा और मैं अर्निंग भी करूंगा, तो वो चीज नहीं चलेगी। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको किसी गुरु से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया तो मतलब आप मांग नहीं सकते किसी से, मांग मतलब बिजनेस नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते। जो आपको दे दिया जाएगा आपको उसी से जीवन यापन करना पड़ेगा, और नहीं कर सकते। हम्म, नहीं, नहीं, शास्त्र अनुचित नहीं, अनुचित है। ब्राह्मण के कार्य अलग बता दिए गए हैं, अलग ही उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ब्राह्मण का जीवन तो फिर मतलब उस पे ही चलेगा ना जो इच्छा से दे दिया जाएगा। वो कैसे मांग कैसे सकता है। अब देखिए कि हमारे बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं हमारे टेम्पल में भी हैं, वो आपसे कभी भी डिमांड नहीं कर सकते कि कुछ ले लिया जाए, शास्त्रों में अनुचित है चीज है। अब वो बिजनेस अब ये अलग चीज हो सकती है कि वो भगवान की इच्छा के लिए अर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी है। अभी इसके लिए मैं और डिटेलिंग में आपको पूछ के बताऊंगी सीनियर से ना, कि अगर वो भगवान की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और वो अपने भगवान के लिए उनको सुख पहुंचाने के लिए अर्न कर रहा है तो क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक नॉलेज है कि अगर अर्निंग करने के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ब्राह्मण के लिए, क्योंकि वो मांग ही नहीं सकता। बोला जाता है अगर ब्राह्मण किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भगवान के लिए ब्राह्मण को मिलता है ना, दान मिला, मैंने आपको ब्राह्मण हो आप, मैंने आपको बोला कि मिल लीजिए 50,000 रुपये, आप अपने भगवान की सेवा में लगा लीजिए, आपने अपने ऊपर खर्च कर लिए, आप ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाओगे सीधा मृत्यु के अंत में। ब्रह्म राक्षस को तो मुक्ति भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, भक्तों के पास रहता है और पता नहीं कितनी उसको मुक्ति के लिए कितनी वो करनी पड़ती है परिश्रम, ब्रह्म राक्षस बन जाता है वो, है ना, बहुत भयानक होता है। प्रभुपाद जी तो उनकी दोनों इनिशिएशन हो गई थी इलाहाबाद में, ब्राह्मण इनिशिएशन और हरिनाम दीक्षा हो चुकी थी प्रभुपाद जी की, और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में संन्यास लिया। ठीक है। लेकिन ब्राह्मण इनिशिएशन के बाद प्रभुपाद जी ने बिजनेस नहीं करा कोई भी, उनके सारे बिजनेस फ्लॉप हो गए, सबके सब फ्लॉप, उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। उनका बिजनेस, उनकी फार्मेसी वहां पे आग लग गई, सब कुछ हो गया। फिर वो एक लिखते भी हैं एक कोटेशन में कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। और इसका मतलब ये नहीं सभी कुछ कर, हम अभी इतने बड़े शुद्ध भक्त नहीं है कि हमारा सब कुछ छीन ले भगवान, है ना। भगवान बहुत रेयर स्ट्रीट किसी की ऐसी परीक्षा लेते हैं। ठीक है। और और कोई क्वेश्चन। माता जी मेरा, हाँ बोलो ईश्वरी। बोलिए बोलिए। माता जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक श्लोक में बताया था ना कि अपशकुनों के बारे में, कि अपशकुन होते हैं, तो इसमें ये भी आता है कि आग का फड़कना, जैसे मानते हैं लोग, कई लोग हाथ या होठ वगैरह ये सब फड़कते हैं, तो ये सब सच होता है? हाँ ये सब सच है। स्त्री का बाएं अंग अच्छा होता है, दाएं अंग में अगर फड़क रहा है तो आप समझ लीजिए कुछ अपशगुन घटने वाला है। अभी एक प्रेजेंट नहीं आएगा, 1 हफ्ते बाद आएगा, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, लेकिन वो आएगा आएगा, कुछ ना कुछ है। उसके लिए अगर ऐसा कुछ चीज हो जाती है तो तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हे तुलसी माता
ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आने वाली कोई भी विघ्न बाधा आ रही है तो मुझे हिम्मत दीजिएगा, ताकि मैं उसको सहन करने की शक्ति दीजिएगा। भगवान से भी और तुलसी महाराज से प्रेयर करनी चाहिए। माता जी, फिर इसके बारे में किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये भड़कने से ये होगा, हम्म मतलब ऐसा कुछ है? कर्म कांड में लिखा हुआ है, आप सर्च करोगे ना, चाहे उस पर अच्छा। डालो आप एआई में, आपको सारे अपशगुनों की लिस्ट मिल जाएगी, सब मिल जाए। कर्म कांड में इसका उल्लेख है। कर्म कांड में इसको ओवरकम करने के लिए बहुत से यज्ञ अनुष्ठान और पता नहीं बहुत चीजें बताई गई हैं, पर भक्तों की दृष्टि से तो सिर्फ हरि नाम का जप एकमात्र ही इसको मतलब नल एंड वॉइड कम कर देगा, खत्म नहीं कर सकता। देखिए आपका हाथ कट गया है ना, आपको फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ कट गया है, तो आपको पेन हो रहा है, तो पेन कम हो जाएगा आपका हरि नाम करने से, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब ये चोट मेरे नियत में बड़ी चोट लिखी होगी, भगवान चाहे छोटी चोट देख मुझे बचा लिया है, आपको इससे तो थोड़ा राहत राहत मिल जाएगी। पर लेकिन जो है ऐसा तो नहीं कि वो कटने से आप भाई मेरा हाथ ही ना कटे कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, तो नहीं हो सकता ना। मैं एक डिवोटी थे, वो पूछे जब से मैं डिवोटी बनाऊं, शुरू शुरू में तो बहुत फायदा हुआ, बिजनेस बहुत अच्छा सा चल रहा था, पर अभी जो है बहुत ज्यादा तकलीफें आने लग गई हैं मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों। तो प्रभु जी ने बोला कि देखिए आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो भगवान आपको काटने के लिए आपको अभी दे रहे हैं, ताकि आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसलिए अभी भुगत लोगे अच्छा है, या फिर अगले जन्म लेके फिर आओगे तभी भुगतना चाहते हो। बोले प्रभु जी मैं तो अभी चाहता हूँ कि अभी ही मैं इस ऐसे जीवन में गोलोक भगवान के धाम वापस चला जाऊं। तो बोले तो हाँ ठीक है ना, भगवान से कृपा की याचना कीजिए और अच्छे से हरि नाम का जप कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स का यही सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ भगवान से कृपा की याचना ही करनी चाहिए, और कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, हम रोक नहीं सकते किसी चीज को, परिवर्तन तो होके ही रहेगा, है ना। आज ये है कल वो है, कुछ ना कुछ चीजें घटित होती रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बस सोल्यूशन सिर्फ यही है भगवान के शरण में जाना, और कोई उपाय नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसका सोल्यूशन हमें बात करने से मिलता है, तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, शेयर करने से भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है ना। जैसे बच्चा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बताएगा तो सही ना अपनी माँ को कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मम्मी को दवाई ला के देगी, कुछ तो करेगी ना। इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से हमें सोल्यूशन इजीली मिल सकता है। आप सोचो जी प्रॉब्लम भी मेरी और इसका सोल्यूशन भी मेरा ही खुद ही रहेगा, मैं अपने आप ही कर लूंगी, तो आप फिर फंस जाओगे। मतलब अभी वो देखिए एक बंधा हुआ इंसान जो है मुक्त कैसे हो सकता है, जो खुद खुला हुआ है वही तो मुक्त कर पाएगा ना बंधे हुए को। आप सोचो मैं खुद ही खुल जाऊंगी जी, खुद ही बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पेट में दर्द है और आपके पेट में दर्द नहीं है, तो आप ही तो मेरे को सोल्यूशन दे सकते हो ना कि हाँ माता जी ये कर लो। आपके भी पेट में दर्द है, मेरे भी पेट में दर्द है, तो फिर कैसे दोनों ही एक दूसरे को ही घूर घूर घूमते रहेंगे हम, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो बंधा हुआ इंसान क्या करेगा, खुला हुआ इंसान ही दूसरे बंधे हुए को खोल सकता है, ठीक है। माता जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि भड़कने वाला, तो मैं आपने कहा ना कि इसका वो नहीं है कि कर्मा है तो आएगा ही, कुछ होने वाला है ये वो, इसका सॉल्यूशन हरि नाम है। तो फिर मतलब भगवान जी हमें क्यों दे रहे सिग्नल कि हाँ आपके साथ कुछ यही होने वाला है, जब हमें पता है हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, वो हमारे साथ होना ही होना है। तो फिर भगवान हमें बता क्यों रहे हैं? मतलब हमें पता है, जब बताने का फायदा तब है ना जब हमें पता है कि उसका क्या सोल्यूशन आ जाए। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो भगवान बता रहे कि हाँ ऐसे है, बट वो होना ही होना है, तो फिर भगवान बता क्यों रहे हैं हमें? वो इसीलिए ताकि आप सतर्क हो जाओ, ज्यादा बड़े चोट ना खा पाओ। माँ होती है बच्चे को बता बेटा उधर गड्ढा है जरा देख के चलना, बोलती है कि नहीं बोलती है। अगर गड्ढे में फिर भी अगर बच्चा ध्यान वेधानी पूर्वक चल रहा है तो उसका कर्म गिरेगा ही गिरेगा, है ना। अगर ध्यान अगर उसके गड्ढे में गिरने से पहले ही बोलेगा अच्छा अच्छा हाँ बच के चलना है, तो मतलब किनारे से होके निकल जाएगा ना। ये कृपा भगवान की है, हमारी पिन हमारी नहीं है। पहले से इंडिकेशन दे रहे हैं कि संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। अभी जैसे हमारे को बॉडी में कुछ सिम्टम दिखने शुरू होते हैं कि दर्द अभी हल्का ही दर्द हो रहा है ना, बड़ा दर्द ना हो, हम हल्के दर्द में प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो बच जाते हैं ना बड़े दर्द से। इसीलिए माँ भगवान तो एक बहुत ही स्नेहमयी माँ जैसे हैं, एक जैसे माँ होती है ना बहुत स्नेहमयी, वो आपको इंडिकेट करते रहते हैं। किसी डिवोटी ने पूछा था कि भगवान तो मतलब इतने दयालु हैं, तो क्यों नहीं आके मदद करते, सामने से आके मदद करें ना। तो प्रभु जी ने बोला देखो भगवान तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने रहते हैं,
बेचारे तुम उन्हें पानी तक तो पूछते नहीं, है ना? उनका कोई देखभाल तो तुम करते नहीं है। भगवान आ जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ बैठ जाओ, ये रही चेयर, बस बैठे रहो, वो जो मैं बोला वो वही करते रहो। आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। जो भी चीज इजीली मिल जाती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते, और जो चीज दूर होती है ना, हम उसकी वैल्यू करते हैं। मुझसे पूछिए माता पिता की क्या वैल्यू है। आज भी याद आती है मुझे उनकी, कि भले ही भौतिक माता पिता थे, मुझे इस चीज के, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनके लिए हरि नाम करूं। पर उन जो इनके माता पिता नहीं होते, वो उनसे पूछे क्या वैल्यू होती है माता पिता की, या जो दूर हो जाते हैं उनसे, वो दिन याद आएंगे आपको, जब वो आपको बिना, आपकी जरा सी भी मतलब छींक भी आ जाती थी ना, आपको बेड के अंदर घुसा देते थे कि हाँ जाओ बेड में बैठो, जाके कुछ काम मत करो। लेकिन ये एक, यही तो बोल रही हूँ, इसी तरह भगवान भी एक माता पिता के जैसे आपको इंडिकेट करते रहेंगे, बेटा उधर मत जाना, देखो ये सिम्टम्स है, कुछ घटने वाली घटना, सतर्क हो जाओ। ठीक है ना? तो इस तरह से होता है शब्दगुण, और बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। ठीक है, मेरी थोड़ी क्लास का टाइम हो गया है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच नताशा, ईश्वरी, जय श्री। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण।